इतनी रोशनी लगी हुई है माशाल्लाह, तो हमारे जहन में कुछ फिक्र ही नहीं। वो अंधेरा शहर था, उस जमाने में लाइट का सिस्टम नहीं था, लाइट का सिस्टम नहीं था, और अगर पूरा शहर रोशन हो जाए तो लोग परेशान हो जाते थे। ये हर मासूम के वक्त हुआ है, मौला के वक्त, मजलूम बीबी के वक्त, अल्लाह के रसूल के वक्त, मौला हसन के वक्त। अब पूरा मदीना शहर इतना ब्राइट हो गया, अच्छा एक स्पार्क भी नहीं था, कैसे चमका और खत्म हो गया। नो, रोशनी ठहरी हुई थी। सारे के सारे दौड़ते हुए सरकार के पास आए, अल्लाह के रसूल के पास। क्या क़यामत आ गई? ये नूर आया कहां से? आ रहा क्या, हो रहा क्या? ये तो कहा ये अली के घर पे जाओ, अली के दरवाजे पे जाओ। दोस्तों एक बात बोलूं, अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी लोगों से कहा अली के दरवाजे पे जाओ, इन करते रहे, जाओ अली के दरवाजे पे। एक नहीं गए, वो कमबख्त थे, वो अलग बात है, बदनसीब थे। कहा अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा हुसैन अता किया है, मेरा हुसैन की विलादत है। सरकार चलते हुए आए मजलूम बीवी के घर पे, नमाज के बाद मजलूम बीवी ने बाबा को अपने बच्चे को दिया, मौला हुसैन को लिया, माथे को चूमा, अपनी जबान मुंह में दे दी, पहला रिस्क पहुंचा, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए। इमाम से पूछा मौला से कि या अली तुमने कोई नाम रखा है? तो कहा आपके होते हुए मैं क्या नाम रखूंगा, नाम तो आप रखेंगे। फौरन जिब्राइल आ गए। जिब्राइल तो ऐसे मौके ढूंढते थे, जान चांस मिले आ जाए। फौरन आ गए कि अल्लाह ने कहा है कि इस बच्चे का नाम हमने लौहे महफूज पे हुसैन रखा है। अब उसके बाद मलाइका का नुजूल होने लगा, एंजल्स, रहमत के, मेरी तरफ देखो, रहमत के फरिश्तों का नुजूल होने लगा, आने लगे मुसलसल आ रहे। क्यों आ रहे? मुबारकबाद देने आ रहे थे, कंग्रेचुलेट करने आ रहे थे। मैं तो बोलता मुबारकबाद के साथ कुछ मांगने भी आ रहे होंगे, इसलिए कि इनके दरवाजे से सब मांगने ही आते हैं। सबको यकीन है, इवन आज का फकीर भी मांगता तो इन्हीं के नाम पे मांगता है। वो जहाँ मानता होगा किसी को, लेकिन उनके नाम पे नहीं मांगता, मांगता है अली और अली के नाम। तो खिलाफ का गुस्सा देंगे ना, वो खिलाफ तो कुरान नहीं है। आते 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 जिब्राइल भी आया, जिब्राइल जो आज आया। अच्छा जिब्राइल ये कुरान तो उस खिलाफ के अंदर है ना, इस्लाम आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये तीनों फरिश्ते पहुंचे ना सरकार की खिदमत में, सरकार ने फरमाया हुसैन के झूले से मत सो। लेकिन आज जिब्राइल हुसैन झूले में है, ये मस हो रहे हैं झूले से, समझ रहे हैं, हुसैन से मस नहीं हुए। ग्रुप है फरिश्तों, जिन्हें झूला समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा कि किसी मरीज को लेके आया, उन्हें लहमों का लहमी कैसे समझ में आएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ नजर करम पहले आप पे करे फिर मेरे ऊपर। हुसैन के झूले से खुद को मस कर लो। आज एक मरीज सुन्नी शिया ने ये रिवायत लिखी है, कोई ऐसी रिवायत यहाँ बयान नहीं होगी जो सुन्नी उलमा के यहाँ और सुन्नी दानिश्वरों ने ना लिखी। मौला हुसैन के झूले से ये मस कर रहे हैं अपने आप, जो अल्लाह की बारगाह कुरान आप चूम रहे हैं, कुरान अंदर है, जुज़दान को चूम रहे हैं। खरीब था, कभी कुरान जुज़दान में होता है, कभी हुसैन झूले में होते हैं, कभी हुसैन जली में होते हैं। ये मैं और आप जब ज़ियारत करने जाते हैं हमसे राजी हो जाए, तो हम जली से मस हो रहे होते हैं, गोया झूले से मस हो रहे हैं। नाराजगी का ये। और अजीजों, मेरा बाले इल्म और परे अमल भी मफकूद और मसदूद हो सकता है। फरिश्तों से एक महीना गुजर गया, कोई इल्म में इजाफा नहीं हुआ। एक महीना गुजर गया, कोई बेहतर अमल की तौफीक नहीं हुई, तो समझे हमारे बाले इल्म और परे अमल भी जले हुए हैं। जब कभी ये एहसास होने लगे, मेरे बच्चों जवानों सुनो, जब कभी एहसास होने लगे कि बाले इल्म जला हुआ है और परे अमल जला हुआ है, हुसैन को ढूंढो ताकि शिफा मिल जाए। कितने फरिश्ते जो है इस तरह अल्लाह का नाराज हुआ, तो ये फितरत से भी नाराज हुआ था, अल्लाह ने बारों पढ़ ले लिया। लेके क्या करा, एक जजीरे में, एक उससे पहले मेरे भाई पढ़ रहे थे और कुछ इशारा था इस बात की तरफ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे ही इन तीनों फरिश्तों को शिफा मिली तो ये दौड़ने लगे। गुनाह तो हम करते हैं, जबकि अशरफुल मखलूकात हम हैं, फरिश्तों से भी बड़े, लेकिन गुनाह हम तो उड़ने लगे। और एक मर्तबा सरकार के कदमों में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जिस हुसैन की वजह से तुम्हें शिफा मिलेगी, अब क़यामत तक उसके नौकर हो। जब नबी ईसा उस वक्त भी जिब्राइल अपने फरिश्तों को लेकर जनाब मरियम के पास आया था, और वही रास्ते से गुजरा था जहाँ फितरुस था। फितरुस ने पूछा था कि कहाँ जाओ, आसमान वालों के सलाम दरदाइल पहुंचाए, फितरुस जानता है ये मसीह, जमीन वालों के सलाम सलसाइल पहुंचाए, और इन दोनों के पैगाम फुतरुस पहुंचाए। मेरी बीमारी का शाफी है, फुतरुस का काम है मौला हुसैन को रोजाना पैगाम पहुंचाना। फितरुस जानता है आसमान वालों में किस किसने आपको सलाम भेजा है? कुछ नहीं बोला, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, फरिश्ते की बात कर रहा हूं। रसूल के वक्त भी आमिना, और जमीन वालों में किस किसने आपको सलाम भेजा है? इमाम हुसैन की खिदमत में फुतरुस पहुंचते हैं। सरदार अंबिया मौला हुसैन के नाना है, एक लम्हे में इसकी खिदमत बदल सकते थे, लेकिन वो खामोश बैठ गया, कुछ नहीं बोला। मौला है, मेरी मजलूम बीबी आई,
मौला हसन आ गया। किसी के वक्त फिदरुस ने नहीं कहा कि जिब्राइल कैन आई कम विद यू, इंग्लिश में नहीं बोला। अब मुझे कैरी करेंगे ना। अब क्या हुआ, अब पूछता है फिदरुस के जिब्राइल वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे, इतना खुश, इतने मलाइका को लेके। तो कहा तुमको मालूम रसूल के घर पे नवासा आया, छोटा नवासा, छोटा नवासा हुआ, कान खड़े हो गए। ये मैं देखिए मेरे अल्फाज है, बाद में नहीं पूछना कैसे खड़े हुए कान। खड़े होके कहा कौन आया, कहा हुसैन। हाय 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 मेरा मौला हुसैन, नाम है हुसैन पे बेचैन हो गया, बेचैन हो गया। अब सुनो दोस्तों, फिदरुस ने कहा कि जिब्राइल क्या तू मुझे ले सकता, सरदार है, क्या तुम मुझे लेके जा सकते नीचे हुसैन तक। उस वक्त जिब्राइल ने ये नहीं कहा, नो, यहां पे बहुत बड़ा पैगाम है। फिदरुस यहां पर है, जिब्राइल रास्ता काट के नहीं जा रहा, जिब्राइल उधर से ही जा रहा, कहीं से भी जा सकता था, पूरी कायनात है, जिब्राइल उधर से ही जा रहा जहां फिदरुस एक बीमार है, और जाते जाते सलाम करके भी जा रहा और सलाम करके जवाब भी दे रहा। फिदरुस, जिब्राइल सरदार है, ये एक मामूली फरिश्ता है, लेकिन उस वक्त मामूली था नहीं, समझे, बहुत मामूली था, बाद में तो फिदरुस बन गया। तो जिब्राइल रास्ता काट के नहीं जा रहा, बल्कि जिब्राइल ने क्या किया, रुक के जवाब दिया उसको। जब फिदरुस ने कहा कि जिब्राइल क्या तू मुझे ले सकता, मुझे अल्लाह के रसूल तक लेके जा सकता, जिब्राइल ने ये नहीं कहा, नो मैं नहीं लेके जाता। क्यों, फिदरुस के बालों पर निकले क्यों थे, अल्लाह ने क्यों ये सजा दी थी, आप सोच सकते हैं। अल्लाह ने, गौर से सुनो, अल्लाह ने फिदरुस को, जैसा मलाइका को हुक्म देता, फिदरुस को भी एक हुक्म दिया। फिदरुस एक लम्हे के लिए, मैं बोलता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसको बोलते हैं, पलक झपकने में कितनी देर हुई, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह की इताअत में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फिदरुस रुका, अल्लाह को जलाल आ गया, इसके बालों पर ले लिए। देखो इताअत इलाही क्या है, हम तो मतलब अशरफुल मखलूकात हो गए, सुबह से शाम तक उसकी नाफरमानी करते, लेकिन वो ऐसा करीम और मर्सीफुल है कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से हम बचे हुए, मेरे इमाम ज़माना की तरफ से हम बचे हुए, वरना तो अज़ाब आ जाए हमारे पास। जिब्राइल से जब फिदरुस ने कहा कि आप मुझे साथ ले लो, तो उस वक्त जिब्राइल ने यह नहीं कहा कि रुक जा पहले पूछ तो लो, इसलिए कि तुम्हारे बालों पर इसी में हुए थे इताअत इलाही, मैं एक लम्हा रुक गए थे, तुम कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। लेकिन कोई तारीख से ये नहीं बता सकता कि जब फिदरुस ने कहा कि जिब्राइल मुझे अपने साथ ले लो, तो जिब्राइल ने ये कहा हो ठहरो मैं पूछ लूं, इसलिए कि जिब्राइल भी जानता मामला हुसैन का है। क्या बोल रहा मैं, मामला मेरा मौला हुसैन का है। उसने कहा कम ले लिया अपने पैरों पे, तेजी के साथ नीचे आ गए, उस चौकट पर आए कि जहां हर मलक सलाम करके फख्र महसूस करता था। डरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है, इसके दरबार से मत पूछो कि क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता। आया चौकट के ऊपर, वो वाकया आपका सुना हुआ है। अब मेरे आपको हो सकता है नए पैगाम इसमें मिले। उसने आके कहा कि पहले तो मुबारकबाद दी मौला हुसैन की, उसके बाद सरकार फिदरुस को लाया, He's with me now, साथ लाया। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि क्यों, why you have brought him, वो तो मरीज है, कि वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। हाय हाय, हुसैन इतना करीम तो नाना कितना करीम होगा। फिदरुस को लाया मौला, और वो ये चाहता है कि आप हुसैन के नाम पे इसको बख्श के इसको वापस कर दे। सब अल्लाह का रसूल एक लम्हे में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इशारा करता, देख लेता तो इसको बालों पर आ जाता। रहमतुल लिल आलमीन है, मामूली हस्ती है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का मिस्दाक है मेरा सरकार। अब अल्लाह के रसूल को भी मकाम हुसैन को बताना था, आते ही आते आपसे कहा जिब्राइल ने हुसैन के नाम पे इसको दे दे, आपने कहा ऐसा करो, इसको लेके जाओ, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, तारीख से जो मैं पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा इसको लेके जाओ झूले तक, लेके जाके इसको हुसैन के झूले से मस करो। मस का मतलब व्हाट डज इट मीन्स, मस को किसको बोलते हैं, टच करना, टच करो।
अल्लाह हुसैन के नाम पे मस का मतलब व्हाट डज इट मीन्स? मस को किसको बोलते हैं? टच करना, टच करो। अल्लाह हुसैन के नाम पे शिफा देगा। कभी मासूम ने ये नहीं कहा हम देंगे। अजीजों, जिसको मैं जेब देता वो मैं नहीं कहता। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं क्या बोल गया? हमको कोई चीज जेब नहीं देती, लेकिन मैं बोलता मैं आबिद बिलग्रामी हूं। मैं आपको क्यों बोलूं? हमारे पास है ये मैं को निकालो। आज जालिम यजीद ने मैं किया था तो उसने कुचल दिया था, रेजा रेजा कर दिया, मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि बड़े मानने वाले भी हैं यजीद के, लेकिन अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखते। ये लोग पहुंचे, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिब्राइल से कहा जिब्राइल लेके जाओ, दूसरे हुजरे में होंगे या उसी हुजरे में होंगे, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। जाके पितरुस को टच करो, मस करो, हुसैन के झूले से वो शिफा देगा, अल्लाह शिफा देगा। क्यों कहा रसूल ने लेके जाके झूले से मस करो? ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन की बॉडी से मस करो? ये बोल सकते थे ना कि शिफा हुसैन दे रहे, झूला थोड़ी दे रहा। हुसैन की बॉडी से मस करो क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा झूले से? झूला तो जब तक हुसैन उसके अंदर है झूला है, वरना झूला तो एक मामूली चीज है। कई चीजों का, कई उन लोगों का एतराज आज खत्म होगा। अल्लाह का रसूल क़यामत तक के निगाह है, रसूल की सरकार की निगाह क़यामत तक आने वाले जमाने की ऊपर निगाह कि आने वाले जमाने में हमारे लोग भी एतराज करेंगे, हमारा कलमा पढ़ने वाले भी एतराज करेंगे। अगर झूले से मस करो नहीं बोलते, बॉडी से मस करो बोलते, तो आज दुनिया यह बोलती है कि शिफा सिर्फ हुसैन से है। सुनते तो हुसैन जब तक जिंदा है उनकी बॉडी में शिफा है। हुसैन के बाद क्या? जो आज हम इस अलम को चूमते हैं, जो आज हम करबला में जरी को चूमते हैं, आज जो हम गहवारे को झूले को यहाँ पे चूमते हैं, जो इतने जरियों की जो छवि माशाल्लाह यहाँ बनी हुई है इमाम बारगाह अली रजा में, हम जो इसको बोसा देते हैं तो हम क्या समझ के बोसा देते? ये हुसैन से निस्बत है, इसीलिए इसमें शिफा है। मौला अब्बास के अलम को मौला अब्बास के अलम से निस्बत है, इसलिए इसमें शिफा है। तो याद रखो, ये जो एतराज कर रहे ना कि क्यों चूमना अलम को, इसको क्यों चूमना, अरे बाबा हम नहीं चूम रहे, चुमवाया जा रहा। अमेरिका में एक शहर का नाम नहीं बोलता, मैं हर साल जाता हूं पढ़ने, वहां पे कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते, जैसे पैसा आया हराम पेट में गया, दूर हो गए, बोले मौलाना ये जो परचम है मौला अब्बास के अलम, ये तो फुला सुपर मार्केट का कपड़ा है। मैंने कहा कपड़ा था, अब नहीं है। था कपड़ा, अब नहीं, अब मौला अब्बास से निस्बत है। इसकी दूसरी मिसाल दूं, खाने काबा जाते हैं, अल्लाह हम सबको नसीब करे, काबा जाते हो, काबा में है क्या? पत्थर का घर है। हम जाके पत्थर को काबे की चूमते हैं, तो क्या हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं? हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे। उस पत्थर को जो निस्बत है, उस निस्बत की वजह से वो पत्थर एहतराम का हो गया। तो सारे घरों में आशिक़ाने अलम मुबारक इस्ताद करो। घर में बरकत चाहते हो तो रहमत खुदा चाहते हो तो इमाम हुसैन का, मौला हुसैन का, मौला अब्बास का अलम इस्ताद करो। दोबारा रसूल ने कहा इसको मस कर। अब आप सब जानते हैं, वाक़या आपका मशहूर है, मस करना शुरू किया, टच किया। देखो एक चीज और याद रखो, जब रहमत अल्लाह नाजिल करता ना, देरी नहीं करता। कुन फैकुन का मामला है। अज़ाब जब रहमत अल्लाह नाजिल करता ना, देरी नहीं करता। कुन फैकुन का मामला है। अजाब नाजिल करते हुए वो करीम देरी करता, रहमत नाजिल करते हुए नहीं करता। वो तो बहाने ढूंढता है अपनी रहमत को